Hello guys, welcome to my channel A Dot Medical Knowledge. Here we are going to discuss about patient education, पेशेंट रिलेटेड टेक्निक्स और पेशेंट की एजुकेशन हमने किस तरह करनी है, पार्ट 6 की वीडियो। और इससे पहले जो है वो हम डिटेल में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किस तरह पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल भी हमने डिस्कस किया। इससे पहले हमने थेरेप्यूटिक्स की सारी एक्सरसाइज, सेफ्टी, थेरेप्यूटिक्स होती क्या है, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ प्रोसीड करवाएं। तो इससे आता है सबसे पहले पेशेंट रिलेटेड एजुकेशन। पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी कह देते हैं और एजुकेशन भी से कह देते हैं। पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में ना सबसे पहले ना आपने हमेशा याद रखना है, इसमें 3 चीज़ आती है जो बेसिक है। पेशेंट की एजुकेशन क्या है, उसके साथ कम्युनिकेशन क्या करनी है और डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है। पेशेंट की एजुकेशन में आपने बताना है कि आपने किस तरह जो है कोई भी पेशेंट आपके पास आया है ना, आपने उसे बताना है कि प्रिकॉशंस क्या है, आपकी कंडीशंस क्या है, आपने रेस्ट कितनी देर करनी है और आगे अपना प्रोग्नोस और केयर, प्लान ऑफ केयर आगे आपने किस तरह करना है। देखें, पेशेंट एजुकेशन आया, आप कोई भी पेशेंट आया उसको लो बैक का मसला है, तो आपने उसे बताना है कि भाई आपने नीचे की तरफ नहीं झुकना, आपने ये करना है, ये करना है। ये फ्रोजन शोल्डर है तो आपने इतनी देर रेस्ट करना है, इतनी देर थोड़ा सा आपने ये काम कर लेना है, ये एक्सरसाइज करनी है। ये सारा पेशेंट की एजुकेशन में आएगा, ठीक होगा। पेशेंट की एजुकेशन में ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी बुक में देखा जाए तो बुक हमें कहती है कि पेशेंट की एजुकेशन में ना वो एजुकेशन जो होती है वो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आ जाती है, केयर गिवर के साथ भी आ जाती है और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ भी आ जाती है। इसमें जो होता है ना वो 3 आपने ये करना होता है कि आपने पेशेंट के एजुकेशन में से फैसिलिटेट करना होता है, मोटिवेट भी करना होता है कि भाई आप, ये नहीं है कि केस बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप कहेंगे आप तो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, बल्कि आपने उसे मोटिवेट करना होता है कि आप जो है अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट तौर पर गुजार सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डोमेन्स आ रही होती है, हमेशा याद रखना। लर्निंग आता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिवनेस और साइकोमोटर। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ कि मैंने जो है ये पेन को किस तरह ग्रैप्स करना है, तो मैं इसके लिए वीडियो लिंक भी यूज़ करूँगी या कोई भी उसकी पेशेंट के अप्रोच आगे जाके हम देखेंगे कि आपने पेशेंट को देखना है कि वो किस तरह कंफर्ट लेवल उसका क्या है, कि वो किस तरह कह रहा है कि मैं इस पेन को उठा सकूँ, ठीक है। ये देखना, ये लर्निंग की टेक्निक आ जाती है। देन उसके बाद आपने ये लर्न किया कि ये पेन है, इसको इस तरह उठाते हैं, दिमाग ने आपके का, और कॉग्निशन आ गया आपने कि जो दिमाग में थॉट आए कि हाँ ये पेन है, मैंने उठाना है। और दूसरी बात इफेक्टिवनेस आ गई कि आपने ये पेन उठा लिया, ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन, अच्छा मैंने पेन उठाया तो मैं क्या करूँगी, तो ये साइकोमोटर डोमेन में आ गया, ठीक हो गया। ये 3 डोमेन आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि देखें अगर आप में ये इम्पेयरमेंट आई है तो आपका जो है आगे जो हमारा प्लान ऑफ गोल है कि हम किस तरह लेके जाएंगे, कि आगे आप इस तरह ये आपने इंडिपेंडेंट इम्पेयरमेंट को दूर करना है और इंडिपेंडेंटली काम करना है, तो इसे हम इस तरह प्रोसीड करेंगे। देन उसके बाद आपने पेशेंट से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना है कि भाई आप कोई इससे पहले कुछ मेडिसिन या कुछ भी आप लेते थे, उससे आपने ना आपका प्राइमरी हेल्थ केयर बता देना है। वो बताता है कि मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल लो बैक का पेन है, मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करता हूँ या मेरा कोई बैंक में जॉब है, तो वो हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से उसकी हेल्थ रिलेटेड पता लगा, मतलब ये कंप्यूटर पे बैठते तो उसके लो बैक पेन इसलिए, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास फिर ट्रीटमेंट और उससे फिर प्रोग्राम बताते हैं। इम्पेयरमेंट को लिमिट को पहले आपने करना है, पेन को रिड्यूस करना है, फिर उसके बाद आगे लेके जाना है। फिर एजुकेशन में हमारे पास ये भी आ जाता है पेशेंट एजुकेशन में कि आपने जो है उसको ये भी बताना है कि एजुकेशन में ये भी बता सकते हैं कि आप जो है वो अपने डिफरेंट रोल है जो सेट कर सकते हैं, और रिस्क फैक्टर भी इसको बता देना कि अगर आप ये काम, मैंने कहा आपने नीलिंग इस तरह नहीं करनी, अगर आप करेंगे तो ये आपको मसला आएगा, और अपना हेल्थ और वेलनेस के लिए या फिटनेस प्रोग्राम को भी आप जारी रखें, ठीक होगा। ये आगे बातें आपने बता देनी है पेशेंट की एजुकेशन में। देन उसके बाद कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना वो हमेशा अपने याद रखना है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में आपकी एम्पैथी होनी चाहिए, आप में सिंपैथी होनी चाहिए, आप अदर को फील कर सके। अगर एक पेशेंट है उसको ये मसला है तो आप कहेंगे हाँ ये मसला मुझे भी, अगर मैं इस मसले से होता है तो मैं किस तरह कॉप अप करता, तो उसको मोटिवेट करना, उसकी सिंपैथी को फील करना। ये नहीं है फॉर एग्जांपल जो मोस्टली फीमेल्स होती है वो आप अक्सर औकात अपने सिम्टम्स डिस्कस करते हुए हिचकिचाती हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी हार्शनेस शो करोगे तो वो आपको सिम्टम्स नहीं बताएगी, वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं करेगी। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये इंटरनेशनली ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है।
देन अगर इस पेज पे हम देखें तो यहाँ पे कि रिटन मटेरियल में भी आप अपना जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है वो लिख सकते हो, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो कि ये आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ये मोटर स्किल है और लर्निंग स्टाइल आप देखें। फिर देखें पेशेंट की एजुकेशन में आप ये भी बता सकते हो कि अगर वो बंदा जो है या वो बंदी इस तरीके से खुश हो रही है कि उसको जो है वो वीडियो के ज़रिए अच्छा समझ लग रहा है, ठीक है, उसको किसी भी पिक्चराइज के ज़रिए पिक्टोरल से समझ लग रहा है, तो आपने उसकी भी स्किल्स को इन्हांस करना है, ठीक है, और मोटिवेशन प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेटजीज, ठीक है। आउटकम आ जाते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कलेक्शन और एनालिसिस करें डाटा को जो है, ये भी ऑन ऑप्शन होता है, ज़रूरी नहीं होता हर बारी करे। पेशेंट रिलेटेड आउटकम्स देखें, ठीक है, मोनीटर करें थ्रू आउट द एपिसोड। फिजिकल थेरेपी वो जितनी लेने आ रहा है आप उसको मोनीटर करते रहें कि ये प्रोग्राम है। अब हम आगे पेज नंबर 27 और ये कि स्ट्रेटजीज़ फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज एंड टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। अब इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ जो होती है इस पेज में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीप कॉन्सेप्ट है जो आपको इन द फील्ड भी हेल्प करेगा कि आपने किस तरह कॉप अप करना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वैसे भी मैंने आपको कहा कि थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो है ये होली बुक ऑफ डीपीडी से हम कहते हैं कि बहुत मुकद्दस किताब है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने इसको सही से पढ़ा नहीं होगा तो इन द फील्ड आप बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जो डिटेल कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर में ज़्यादा वीडियोस बना दूं लेकिन डिटेल कॉन्सेप्ट दूं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि क्या आ रहा है कि इस टॉपिक की तरफ मूव करें तो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जो है ये प्रिंसिपल मोटर लर्निंग डिज़ाइन टू हेल्प द पेशेंट टू इनिशिएट अ लर्निंग एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड द थेरेपिस्ट सुपरविजन एंड कैरी आउट अ इंडिपेंडेंट बेसिस ओवर अ नेसेसरी पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल आउटकम फॉर द पेशेंट। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती है, हम एक स्ट्रेटजीज़ बना रहे, एक प्लान बना रहे हैं कि वो मोटर लर्निंग करे, जो पेशेंट को इनिशिएट करे कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम और थेरेपिस्ट के सुपरविजन में करे। तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ आ गया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है कि आप देखें, सबसे पहले ना मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि आपने याद रखना, एक होती है परफॉर्मेंस, एक होती है मूवमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है कि आपने क्या किया, विदाउट प्रैक्टिस आपने एक दफ़ा टास्क किया, आपसे होगा तो आपने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने टेस्ट में पूरे नंबर ले लिया, आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन जब आप पेपर में करने बैठे, ठीक है, मूवमेंट करने बैठे तो आपसे नहीं हुआ, तो एक दफ़ा ही आपके नंबर आ गए, तो वो जो बाय तुक्का या बाय एक दफ़ा आ गए वो परफॉर्मेंस में अगर मूवमेंट जो डिटेल प्रोसेस में आपके ना आ पाए। अब ये बुक हमारी क्या कहती है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपका बताने के लिए, याद रखने के लिए। हेल्थ लिटरेसी क्या होता है, हेल्थ लिटरेसी जो होती है ये डिग्री होती है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है ये ऑब्टेन करे, प्रोसेस करे, अंडरस्टैंड करे बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एंड सर्विस नीडेड टू मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजन। हेल्थ लिटरेसी वो डिग्री होती है इंडिविजुअल की जो ऑब्टेन करता है, उसे प्रोसेस कर रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा है और जो उसको फॉर्मेट कर रहा है कि जो उसको सर्विस नीड है उसको हेल्थ डिसीजन में लेके आए। हेल्थ लिटरेसी कि लिटरेसी क्या होता है, पढ़े लिखे होना, ठीक है, लिटरेसी लेवल होना, आपको शाऊर होना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिली है एक इंडिविजुअल के बारे में उसको ऑब्टेन किया, उसको प्रोसेस किया, अंडरस्टैंड किया और सर्विस नीडेड जो है प्रोवाइड की, ठीक होगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि टीचिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है, इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन आ जाता है, फिटनेस लेवल आ जाता है हमारे पास। देन कम्युनिकेशन प्लान्स आ जाता है कि आपने इजीली उसे कोई भी प्रोसेस में या कोई भी काम में अपने उसे करना है, ग्रैब करने के रखना है, वीडियो दे, पिक्चर्स दें, हैंड आउट्स दें, या जो भी उसको कम्युनिकेट करना है कि आपके हेल्थ ये इशू है, हेल्थ लिटरेसी में आपने ये बताना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन कि इफेक्टिव जो है एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई रीडिंग के ज़रिए या कुछ भी आप ऐसा करके दे दें। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि डज द पेशेंट बिलीव एक्सरसाइज विल लेसर द सिम्टम्स, क्या पेशेंट को ये पता है कि ये वाली एक्सरसाइज उसकी तकलीफ़ को कम करेगी। देन उसके बाद पेशेंट कंसर्न किया एक्सरसाइज के साथ और पेशेंट जो है वो एंगेज है रेगुलर एक्सरसाइज में, फिर उसे मोटिवेट करते रहे, साथ साथ ये भी बताते रहे कि भाई आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है ना, मेन कॉन्सेप्ट है मोटर लर्निंग का। मोटर लर्निंग की ना डेफिनेशन एज इट इज़ आपने रट लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मोटर लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इक्वेस्टिक एंड रिलेटिव परमेंटेशन ऑफ स्किल मूवमेंट और टास्क थ्रू प्रैक्टिस। मोटर लर्निंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना ये डेफिनेशन समझाने से पहले एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मोटर लर्निंग में हम ये कहेंगे कि कोई भी मूवमेंट हम करें ना वो परमानेंटली हमारे दिमाग में रिटेन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम उसे कह रहे हैं, मैं एक पेशेंट है उसे कह रही है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करे, वो एक दफ़ा करेगा, मैं कहूँगी दोबारा
दोबारा आया मेरे पास फ्लेक्जन एक्सटेंशन करना है, उसे याद ही नहीं रहेगा कि क्या करना है। अब मैंने उसे क्या कहना है कि आप अपना ये पेन उठा के ना, ये पेन पड़ा है, इसको उठा के ऊपर भी मूव करें और नीचे भी मूव करें। दोबारा आएगा तो मैं ये बात कहूँगी ना, तो वो मोटर स्किल में उसके एज अ फीड हो जाएगा। मोटर हमने पढ़ा 1 न्यूरो एनाटमी में, मोटर जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बार बार जा रहे होते हैं और वो जो प्रोसेस है उसको फीड अप कर रहे होते हैं। तो वो जो होगा वो हमारे दिमाग में, या प्रोसेस जो होगा वो हमारे दिमाग में फीड अप हो जाएगा। इस तरह करके हम उसे मोटर लर्निंग की तरफ लेके आते हैं। मोटर लर्निंग जो है ये सेट अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का या इंटरनल प्रोसेस जो इक्विस्टिक एंड रेंटेन करे परमानेंटली, ठीक है। स्किल मूवमेंट टास्क या प्रैक्टिस है। परफॉर्मेंस इन्वॉल्व इक्विस्टिक एबिलिटी टू कैरी आउट अ स्किल, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या, एक दफ़ा परफॉर्म किया, इक्विस्टिक एबिलिटी टू कैरी आउट अ स्किल। लर्निंग क्या है, इक्विस्टिक एंड रेंटेशन की लर्निंग ये है कि उसने रहना भी वहीं है, ठीक है। मोटर लर्निंग इंटरनल प्रोसेस आ गया जो इक्विस्टिक और रिलेटिवली परमानेंशन हो रही है हमारे पास स्किल मूवमेंट और टास्क की थ्रू आउट द प्रैक्टिस। बल्कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, मेरे पीछे पीछे आप पढ़े कि इक्विस्टिक एबिलिटी है कि कैरी आउट अ स्किल करनी है, वह लर्निंग जो है वो बहुत इक्विस्टिक और रेंटेशन है। मोटर लर्निंग जब हम करें तो वो मॉडिफाई कर रहा था हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रोसेस किया और उसके आपके मोटर एक्शन में प्रोड्यूस किया, ठीक है। और मोटर लर्निंग जो होता है ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा होता है, ये ऑब्जर्वेशन से आता है, एनालिसिस से आता है और परफॉर्मेंस से आता है, ठीक है। आप परफॉर्म करें तब आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पेन को ग्रास्प करना है, ना कि मैं उसे कहूँगा फ्लेक्जन एक्सटेंशन भाई करें। टाइप ऑफ मोटर लर्निंग आ जाता है। 3 किस्म की टाइप होता है, बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता होगी तो आपके लिए इजी होगा। कल को अगर आप अपनी क्लिनिक बनाएं या हॉस्पिटल में काम करें, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद द सोसाइटी और विद द पेशेंट, ठीक होगा। टाइप ऑफ मोटर टास्क आता है। मोटर टास्क में डिस्क्रीट टास्क आता है, सीरियल टास्क आता है, कॉन्टीन्यूस टास्क आता है। 3 डिस्क्रीट कर की करें। वैसे मैं आपको बताऊँ ये क्या है कि स्मॉल मूवमेंट है जो बिगनिंग में है जिसकी एंड भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये पेन को पकड़ लो या पुश बटन दबा दो अपनी व्हील चेयर का, ठीक है, ये कह दिया। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं उसे कहूँगी भाई स्ट्रेचिंग कर लें या कोई भी वेट लिफ्टिंग कर लें। बुक क्या कह रही है, बुक कह रही है कि डिस्क्रीट टास्क है जिसमें एक्शन या मूवमेंट है, रिकग्नाइज और बिगनिंग और एंडिंग है, इसमें स्पेसिफिक मसल इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद आपने डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, एग्जाम्पल डेली लाइफ की हेडिंग दे दें और उसमें आपने लिखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प किया आपने, पुश बटन किया, लॉक की व्हील चेयर को, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि किकिंग किसी बॉल को किया, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म किया। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सरसाइजेज में लिफ्टिंग मूवमेंट, सेल्फ स्ट्रेचिंग आ जाता है, ठीक है। और ये कैटेगरीज मोटर टास्क आ जाता है। ये डिस्क्रीट टास्क आ गया जिसकी बिगनिंग और एंडिंग आ गई। अब सीरियल टास्क आ जाता है। सीरियल टास्क को आपने इस तरह याद रखना है, इसमें डिस्क्रीट टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, कम्बिनेशन होता है सीरीज टास्क का लेकिन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या है कि आपने खाना फॉक के साथ खाना है, तो उस पेशेंट को क्या है कि अगर वो पैरालिसिस का पेशेंट है उसे पता है कि कुछ स्टेजेस के बाद, कुछ मंथ के बाद उसको पता लग जाएगा कि मैंने फॉक को उठाना है, उसके साथ खाना लगाना है और फिर अपने माउथ में लेके जाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या आ गया, डिस्क्रीट टास्क आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखें किताब के कह रही है सीरियल टास्क जो है वो सीरीज ऑफ डिस्क्रीट मूवमेंट है जो कंबाइन करा पर्टिकुलर सीन में। ईटिंग विद द फॉक, अ पर्सन मस्ट बी ग्रास्प द फॉक, होल्ड इन करेक्ट पोजीशन, स्कूप विद द माउथ। मैनी फंक्शनल टास्क इससे होता है। सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। व्हील चेयर ट्रांसफर्स भी इसमें आ रहा है। पेशेंट लर्न कर रहा है पोजीशन ऑफ चेयर, लॉक चेयर करना, फिर उसके बाद फॉरवर्ड मूव करना, ट्रांसफर करना एक सरफेस से दूसरी तरफ से। ये हमारे पास सीरियल टास्क। देन हमारे पास आता है कॉन्टीन्यूसली टास्क। कॉन्टीन्यूसली टास्क रेपिटेटिव अनइंटरप्टेड मूवमेंट होती है जिसकी कोई भी डिस्टिंक्ट बिगनिंग और एंडिंग होती है, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल आप वॉकिंग कर रहे हो, असेंडिंग डिसेंडिंग लेके जा रहे हो, एक टास्क को रिपीटेडली कर रहे हो, ठीक है, ये कर रहे हो। देन उसके बाद सेल्फ स्ट्रेचिंग आ जाता है। सेल्फ स्ट्रेचिंग में एक्सरसाइजेज में तो आपने पहले बता दिए डेली एक्सरसाइजेज की, वॉकिंग असेंडिंग डिसेंडिंग मूवमेंट आ गई, ठीक है। और सेल्फ स्ट्रेचिंग में आप बता सकते हो कि आपने क्या किया, आपने कहा कि हैमस्ट्रिंग की पेशेंट ने स्ट्रेचिंग करनी है, उसे पता मैंने उसे हैमस्ट्रिंग अपने जो थाई और फुट को ऊपर की तरफ मूव करना है, कितनी इंटेंसिटी पे लगाना है, एक्टिव मूवमेंट कितनी करनी है, कितने पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आ गई, ठीक है। देन इसके बाद एक और सिनेरियो उन्होंने लिखा है कि आपने प्रिवेंट करना है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को या बैक पेन को, तो आप उसे बताएंगे कि भैया आप पोस्चर ट्रेनिंग करवाएंगे, लिफ्टिंग टास्क वगैरह फिर करवाएंगे, जो अगर बैक पेन वगैरह है तो ये सारी हमारे पास टाइप्स आ गई।